इंसान बड़ा स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी। पहले ढूंढता है कि इसमें मेरे को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। 500 देंगे लेकिन 5000 का माल लेके जाएंगे बाबू, ठीक है। तो वो मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है अगर मैं नहीं समझ पाया तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा क्या? घर द्वारा छाड़ी के आइलो अनुगुलुर गुलुगुलु 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 अब लेडी किसी ना मिलियो नहीं किस है किस करी बोले हैं बाबा जी। तो बाबा जी का अलग करेक्टर। बाबा जी नहीं बाबा जी वाह वाह रे मौज फकीर आंधी। बाबा जी का मौज कुछ अलग है, मौज में रहते हैं हमेशा। अभी देखो हर बात पे बेटा 32 रुपये हाथ रखा है दिखा देगा तो हमेशा खुश और मस्त रहता है बाबा जी। और बहुत दिन से हमारा रिलेशन है नहीं, तो बाबा जी से आपको कुछ मिले नहीं मिले भगवान भेज दिया है। बोला इससे तो भक्ति योग लेके जाओ, प्यार लेके जाओ, हंसी लेके जाओ, मुंह में टेंशन बना के मत बैठो, फुसड़ू मुंह बना के मत बैठो, ठीक है। हंसा करो, हंसते हुए जियो, है कि नहीं। तो फिर रिपीट करते हैं इस 10 दिन में हमें क्या क्या काम करना है। पहला पॉइंट बोलो प्रभु। धार करना। क्या लिखा है भाई? पहला फायदा क्या बताया लिखा है? मन को धार करना। मन को धार करना, ये सीखेंगे कैसे धार करना है बताएंगे। दूसरा क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या? किसके लिए जन्म हुए हो? आपका जो बर्निंग वर्क है वो क्या है? जन्मजात कर्म क्या है? उसको ढूंढना। इंटरेस्टिंग जॉब क्या है? तीसरा लक्ष्य क्या है? तीसरा क्या बताया? अभी बताया। हाँ, गोल सेटिंग। आप जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित करोगे? क्या बोला? क्या बोला हैं? हाँ बोलो बोलो। जीवन को निर्धारित, लक्ष्य को निर्धारित। कैसे लक्ष्य निर्धारण करें? अगर लक्ष्य निर्धारण ही नहीं जानते हैं तो अचीव कर सकते हैं क्या? तो क्या बोल रहे हो? हमारा टेंट हाउस को बढ़ाना है। वो बोले हमको एक ठोस शिशु मंदिर का निरीक्षक होना है। आपका लक्ष्य क्या है प्रभु? क्या लक्ष्य इस जन्म में, इस जीवन में? सबका कल्याण हो, निजर कल्याण हो, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नहीं, बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, जब तक खुद का कल्याण नहीं किया दूसरे का कल्याण कर सकते हो क्या? मैं अगर अमीर नहीं हूँ तो इनको अमीर बना सकता हूँ क्या? हैं? हाँ, अगर मैं आत्मबोधी नहीं हूँ, आत्मद्रष्टा नहीं हूँ, ब्रह्मद्रष्टा नहीं हूँ, मैं अंतर्बोध नहीं करता हूँ, अपने मन को देख नहीं पा रहा हूँ, तो दूसरे को करा सकता हूँ क्या? बताओ 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 बताओ, हैं? नहीं ना। अभी मैं दूसरे को ब्रह्मचारी बनाऊंगा और खुद रात को सोने से पेंट गीला हो जाता हूँ, तो इज इट पॉसिबल? किसी को ब्रह्मचारी बना दूंगा, हैं? तो पहले तो अपना जो डैम है वो कैसे चेक हो, शक्ति ऊर्ध्वगमन हो, है कि नहीं? अब सन्यासी, ब्रह्मचारी, बाबा मावा टावा का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य होता है? नहीं, समस्तंगर अलगा नहीं हो सकता है। बताता हूँ, देखो, जब तक ये पहने हो तब तक अलग अलग, इनका अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। जब मैं गिरुआ पहन के ठेका मार लेता हूँ, ठीक है, और बाबा बन जाता हूँ, तो लक्ष्य क्या है? हाँ, गुड, भगवान का प्राप्ति। इस जन्म में अगर भगवान का प्राप्ति नहीं हो पाया और इस क्षण अगर नहीं प्राप्ति हो पाया तो जिंदगी बेकार हो गया। जो सन्यासी, ब्रह्मचारी, बाबा मावा टावा दो प्रकार लोग होते हैं। एक तो जिनको सही में वैराग्य आ गया, उनको कुछ नहीं चाहिए, ध्यान मग्न योग मग्न योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
ये तो और कुछ, ठीक है। दूसरा क्या, बुढ़िया के कुछ चढ़ नहीं सकता है, तो बोला बाबा जी का ठुल्ली तो खड़ा नहीं हो रहा है, शादी के करूँगा भाई, छोटे बाबा बन जाओ। 2 लक्ष्य, 2 कारण बाबा बनने का। तीसरा एक कारण, बोला बाबा बनने से कमाई बढ़िया होगा, है कि नहीं। कहीं प्रवचन ठोका 3 दिन का, 50-60 हज़ार रुपये पॉकेट में डाला और आ गया, है कि नहीं। आचार्य संजय बनने से ऐसा होता है है क्या, कोई जाके प्रवचन दिया और कोई गीता सुनाया, कोई रामायण सुनाया, कोई भागवत सुनाया, कहीं गौ कथा सुनाया, लोगों को खुश कर दिया बात करके, और फिर मोटा मोटा दक्षिणा पाओ, पॉकेट में डालो, धोती चादर पाओ और बढ़िया बढ़िया खाओ, हैं। कहीं स्कॉर्पियो मिल गया, कहीं 800 मिल गया, हैं, कहीं जीप मिल गया, कहीं बुलेट का दान मिल गया, और बाबा लेके घूम रहा है बाबू बन के। फिर दूसरा दिन बाबा ड्रेस पहन के ड्यूटी करने चला गया, है। फिर किसी जगह में लोगों को उल्लू बनाएगा, प्रवचन देगा, ऐसा है क्या बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बोलो, मन में क्या चल रहा है, बोलो। हाँ है या तो चालू चाहिए, हमें तो बाबा ये जीन्स पी दिला, बाबा उठी पड़े। द कॉम्बिनेशन बिटवीन बाबा एंड बाबू, ठीक है। हमारे संतत्व दूसरे को दिखाई देना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। संतत्व को छुपा हुआ रखो। हमारे मार्शल आर्ट में जब कराटे सीखते थे तो हमारे गुरु हमेशा बोलता था, जिस दिन कोई जान लिया कि तुम कराटे सीखते हो तो समझना उस दिन तुम्हारा शिक्षा खत्म हो गया। ब्लैक बेल्ट होके 5th दान भी हो जाओ, 10th दान होके रेड बेल्ट भी पाओ, दूसरा किसी आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ब्लैक बेल्ट हो। यही साधना का पराकाष्ठा है। भक्ति योग में ऐसे ही पूज्य गुरुदेव क्या बोलते हैं, भक्ति के कारण जब तुम्हारे आंख से आंसू निकले तो तुम्हें भी नहीं, दूसरा साइड का तो दूर, तुमको भी नहीं पता चलना चाहिए। भक्ति रस उत्पन्न हुआ, किसी को नहीं बताना। तुम्हारे अंदर साधु संतता का भाव बेस आया, दूसरा किसी को नहीं बताना, किसी को पता नहीं चले कि आप संत हो, महात्मा हो, बाबा हो। यानी अंदर तो पूरा बाबा और बाहर तो पूरा बाबू। जब आपके अंतर प्रेरणा जग जाए, आत्मा जग जाए, सहस्रार में आपका शक्ति आ जाए, आप योगस्थ हो जाओ और परम आनंद, परम शांति, चैतन्य सत्ता में निमग्न हो जाओ, विलीन हो जाओ और परम प्रेम में, परम भक्ति में लीन हो जाओ, फिर क्या, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन वो सब पता चल जाएगा। हाँ, तो कहने का माने ये है कि बाहर से हम वस्त्र पहन लें और अंदर कुछ हुआ नहीं, दीप जला नहीं, अंदर से प्रभु के प्रति प्रेम जगा नहीं, अंदर से। ऐसे बहुत संत महाराज घूम रहे हैं, 6-6, 7-7 हाथ का दाढ़ी छोड़ दिया, इधर नूनू ढक के भी घूम रहे हैं, है ना, और गिरवा मेरवा टेरुआ मार के चिता चेतन ठोक के, ये मोटा सिक्का सिकन बाल दाढ़ी करके अब बाबा ऐसा बन के हैं। हाँ, लेकिन अगर उनके अंदर अंतर प्रज्ञा, अंतर चेतना, अंतर शांति, वो प्रभु को पाना, आत्मबोध, ब्रह्मबोध, स्वात्म दर्शनम, इधर देखो, हुआ नहीं। और सालों से बाबा महाराज वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, लोग बोलते हैं बाबा ठीक है क्या, ऐसे में रहना चाहिए क्या, नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर बाबा बनता है बढ़िया से बाबा बनो, सॉलिड बाबा, किसी से मतलब नहीं। और जब तुम सही बाबा बन जाओगे तो लोग तुम्हारे श्री चरण में लाके सारे कुछ गदा देंगे और तुम बोलोगे ले जाओ। यानी जिसे पा लेने के बाद सब कुछ मिल जाता है। एक सधे, एक सधे, एक सधे, सब सधे। ऐसा एक चीज है जीवन में, जिससे पालोगे तो सब कुछ मिल जाता है। हमारे सारे अवरुद्ध
हमारे सारे ब्लॉकेज अपने आप खुल जाए। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि बहुत सारा ब्लॉकेज। ब्लॉकेज कहाँ है? ब्लॉकेज मैंने जानते हो क्या? ब्लॉकेज मैंने लॉकर, लॉकर। हमारा इच्छा शक्ति को लग गया है। ब्लॉकेज माने अवरुद्धता। स्पीड ब्रेकर तो अच्छा है, हाँ स्पीड ब्रेकर कह सकते हो, अच्छा बात है। ऐसे जीवन में रुकावट, क्या बोला? रुकावट बहुत सारे हैं। मानसिक रुकावट है, शारीरिक रुकावट है, सामाजिक रुकावट है, बवंडर्स हैं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। कई सारे लड़कों को अपने दोस्तों को पूछना, वो गाली देता है अपने बाप को, साला चुतिया उसके लिए कुछ नहीं कर पाया बे, मेरा बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा भाई के लिए कुछ नहीं। दूसरे को दोष दे देता है, अपने दोस्त को देख नहीं पाते। दूसरे को दोष देना बड़ा आसान है। कौन करी सार बोले आमर जमी तांकर नहीं जीवार ता पछरे जगी बसची सेटा जो दिन फाइनाल हो गला मु से दिन हिमालय बासी हो गली नहीं। गोटे वर्ष बीतला, 2 वर्ष बीतला, 5 वर्ष बीतला, जमी मामला सॉल्व है कि बाबा हिमालय गले हैं। बाबा सही हांडी उपरे सुना भितर हांडी उपरे साप बने कि बाबा जगी चंती हैं। तो कौन खराब लगुच बाबा? नहीं तो हाँ, यहाँ पर इसलिए आए हैं कोड़ा ठोकाई पिटाई खाएंगे तब घड़ा बनेगा। माटी को घड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? माटी को पहले खोदो, फिर उसमें पानी दो, फिर उसको मारो। बहुत मारना पड़ता है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा पूरा उसका लाहा निकले, लार। माटी को इतना कष्ट देना पड़ता है। फिर उसको ढाक के रखो, फिर उसमें और क्या क्या सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है, फिर उसको चटका जाता है। फिर जो कुम्हारिन है डंडा लेके उसको पीटती है, ढाई ढाई। सुबह उठ के पीटेगी, दिन में नहीं पीटना है। अर्ली 3 बजे उठाओ और उसको पीटो। हमारे गुरुकुल में चलता है, आप जाके देखना, 3 बजे उठा के माटियों को पीटते हैं हम लोग। फिर उस देखते हैं कि पाक हुआ कि नहीं, टेस्ट करते हैं। फिर उसको फिर नहीं टेस्ट ठीक हुआ तो उसको आग में तपाओ। कुम्हारिन फिर सारा माटी को उठा के लेगा या साइड में आग जलाए, उसके अंदर वो कितना ह्यूमिडिटी बढ़ना है, कितना ह्यूमिडिटी रहे, कितना वाटर, कितना टेम्परेचर, आग में पकाता है। फिर वहाँ से माटी ला के कुम्हार क्या करता है, चक्की में डाल के पानी थोड़ा लाएगा, फिर अंदर से संभाले और बाहर से पीटे, फिर अंदर से संभाले फिर बाहर से पीटे। तो मैं पीटूंगा भी और संभालूंगा, तब जाके घड़ा बनेगा। घड़ा बनाने के बाद सुखाऊंगा, उसके बाद आग में तपाऊंगा, फिर घड़ा रेडी हो जाएगा। फिर आप उपयोगी बनोगे। क्या बनोगे? उपयोगी। तो इस 10 दिन में क्या शिक्षा मिलेगा आपको? उपयोगी बनने के लिए। अभी क्या है, अनुपयोगी है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन जैसे वो महाराज बोल रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे, शिशु मंदिर का निरीक्षक बनेंगे, यानी हम अभी उपयोगी नहीं है इसलिए नहीं बने। अगर बन गए तो इस पल यहीं मिल जाएगा निरीक्षक का पोस्ट, है कि नहीं? या जैसे महाराज अगर वो उपयोगी बन गए तो इतना बढ़िया साधु संत घर द्वार छोड़ के जो बैठा है वो करोड़ों में खेलेगा, है कि नहीं? 1000 शिष्य बन जाएंगे। फिर बाबा दाढ़ी छोड़ के फिर वो कांच का घर से आशीर्वाद देगा सबको, है कि नहीं महाराज जी? तो ये हो सकता है अगर आपके अंदर आत्मबोध हो और आपके अंदर उपयोगिता हो। बात समझ में रहे? तो हम लोग उपयोगी कैसे बने, इसके ऊपर इस 10 दिन में काम करें। अदरवाइज देखो, इतना बढ़िया पर्सनालिटी है ये, इनको अगर मेरा गुरुकुल में बैठा दिया जाए सामने वाला मंदिर में रोड के ऊपर, ऐसे दाढ़ी मूछ निकाल के खाली चिता चेतन लगा के बैठेंगे, तो सोच लो पर डे कम से कम 1000 रुपया का, महीना 30,000 रुपया रखा है, ठीक है? यानी साल में कितना हो गया? 3 लाख रुपया। तो आज 5 साल से 3 लाख का जमीन लेके बैठा हुआ है, या 3 करोड़ का जमीन है, कितना है? 3 लाख। अनुकूल में रेट ज़्यादा हो गया अभी, रेट का जमीन का कितना हो गया रेट? तुम्हारा जमीन बेचने से कितना जाएगा?
अगले महीने में नहीं जाएगा ज़्यादा। हाँ, कितना एकड़ है? 2 एकड़ है। भला मेरे 10 लगे 10 लाख है। तो तुम्हारा कितना गुंठा है? हम से नहीं। हाँ, तो इधर क्या है, बाबा जी का बाबा जी, पैसा का पैसा और साधना का साधना। तो बाबा जी को कब से बोला महाराज हमारे मंदिर में आ जाओ, आश्रम के मंदिर में। तो रोड के साइड में है, 10-20 हज़ार गाड़ी जाते हैं, एक एक रुपया भी फेंकेगा मंदिर से तो 1000 गाड़ी भी फेंकता है तो एक दिन में 1000 रुपया तो कमा ही लिया। अब वहाँ कौन जानता है तुम ब्राह्मण है कि नहीं है, कि संत है कि महाराज है। लोग तो नाम रूप पे जाते हैं ना, है कि नहीं? अंतरात्मा को कोई देखता है? नहीं देखता, है कि नहीं? ये आपके ऊपर है, कर सकते हो। फिर एक बार हम लोग पुनः अवलोकन करते हैं। इस शिविर में आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है? एक, मन को धार करना, ये समझ जाओ। दूसरा क्या? दूसरा क्या? किसके लिए जन्म हुए हो? तीसरा क्या? हमारा लक्ष्य करो। हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं, लक्ष्य निर्धारण कैसे? लक्ष्य निर्धारण। 4 नंबर क्या? 4 नंबर अभी प्रवचन दिया, अभी भूल गया। क्या 4 नंबर? हमारे गलती क्या क्या हैं, हमारे उन गलतियों को सॉर्ट आउट करना, उसको ठीक करना, है कि नहीं? 5वां क्या? 5वां नंबर क्या बोला? अभी अभी बोला, अनुपयोगिता और उपयोगिता। कैसे उपयोगी बने? माटी तो बहुत है लेकिन उपयोगी नहीं है, हाथ बहुत है लेकिन उपयोगी नहीं है, पैर बहुत है उपयोगी नहीं है, दिमाग बहुत है उपयोगी नहीं। दारू पीता है बेटा, थोड़ा मौका मिले, सार छोड़िए ना, संडे है, क्या ये सब प्रवचन लगा रखे हो? 100 रुपये को तो बात है, रूम तो आपको पड़ा है, चखना लेके मार के ठोक के आ जाएंगे। बोले जा भाई कोई बात नहीं है कोई बात नहीं, पी पा के आ जा, बढ़िया से एंजॉय करके आ जा, है कि नहीं? दारू पियोगे महाराज? बाबा जी हैं? वैष्णव जी महाराज, थोड़ा तो मार के आ जाओ आज संडे। कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुपचाप टपक जाना, मार के सो जाना, आके रुकावट थकावट सब ठीक हो जाएगा मन हो गया। अरे महाराज कहाँ छेड़ दिए, अच्छा अच्छा चीज को बोलते हो आप ये सामने भट्टी है, चिंता मत करो, ठोक के आ जाओ, और कौन दिखता है तो ये, और 1-2 हमारे बैंक के जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो लोग आएंगे। गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का हो और दूसरा बैंकिंग का सेक्टर का भी ऐसा कुछ प्लानिंग्स है, जिसमें 2 प्रकार के फंडिंग है। एक फंडिंग ये है कि आप जो करना चाहते हो उसमें क्या सहायता किया जाए, और दूसरा ये है कि कुछ सेटल्ड प्रोजेक्ट है, सेटल्ड हुआ पहले से, जैसे वैक्स फैक्ट्री। वैक्स फैक्ट्री जानते हो? क्वार्ज फैक्ट्री, वैक्स फैक्ट्री, वैक्स बनता है, क्वार्ज बनता है, लाइमस्टोन फैक्ट्री, चारकोल, व्हाइट चारकोल, सफ़ेद कोयला वाला फैक्ट्री, ऐसा करके 162 प्रकार के ट्रेड है। खादी ग्राम, उसका लिस्ट मेरे पास भी है, देखता हूँ निकालता हूँ। वो 162 प्रकार के ट्रेड्स हैं, जिस ट्रेड को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके एक आदमी के पीछे 25 लाख से लेके 3 करोड़ रुपया तक का लोन दे रहे हैं। कल ये रिपोर्ट मिला, मैं तो पहले सुना था 25 लाख रुपया, मेरे पास इतना रिपोर्ट था। कल एक सज्जन के साथ मैं रात को 12 बजे आ रहा था, तो बैंक का ही है, बोले सर अप टू 3 करोड़ उसका वैल्यू देख के, उसका जो प्रॉपर्टी वैल्यू देख के अप टू 3 करोड़ दे सकते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी वैल्यू में 25 लाख रुपया तक दे सकते हैं। और 25 लाख रुपया में 70% लेडीज कोटा में सब्सिडी आपको मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेस करने के बाद यूसी माने क्या, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद, ऐसा नहीं कि 25 लाख ले लिया तो बोलोगे जाके सर हम तो लोन ले लिया, मेरा फैक्ट्री भी बैठ गया, अभी 70% काट के बाकी पैसा दे दो, देगा क्या?
नहीं समझ पाया क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला है बताओ, क्या बोला? बंद करो कैमरा, क्या बोला? स्वतः लेडीज मन के हाँ। इतने